Today we are going to study canal system in Porifera। तो सबसे पहले कैनाल सिस्टम होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। पॉरीफेरेंस में क्या होता है, बॉडी पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है और बॉडी के बाहर जाता है। तो इन बहुत सारे पोर्स के होने की वजह से वहाँ पे एक सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम। तो इनग्रेशन और एक्सग्रेशन होता है वाटर करंट का। इनग्रेशन यानी एंट्री और एक्सग्रेशन यानी एग्जिट। किसकी हेल्प से? इन पोर्ट्स की हेल्प से। अब इस कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? फूड एक्विजिशन यानी फूड एक्वायर करने में हेल्प करता है वो, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी जितनी भी गैसेस, यूजफुल गैसेस बॉडी के अंदर एंटर करती हैं और बॉडी के बाहर जाती हैं वो इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू जाती हैं। अब इसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो हम इन तीनों टाइप की कैनाल सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले वी विल स्टडी एस्कॉन टाइप। ये एस्कॉन टाइप का डायग्राम है। ये सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा का, जिसको हम एस्कॉन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आउटर सरफेस है जिससे वाटर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं डर्मल ऑस्टिया। डर्मल वर्ड स्किन के लिए यूज़ होता है। तो ये बाहर वाला जो पोर होगा हमेशा जिससे वाटर एंटर करता है उसको हम बोलेंगे ऑस्टिया। और ऑस्टिया से एंटर करने के बाद वाटर जाएगा स्पॉन्जियोल में। उसके बाद वाटर की जो एग्जिट होगी वो होगी ऑस्कुलम के थ्रू। तो जिनसे एंटर करेगा वाटर उन पोर्स को हम बोलेंगे ऑस्टिया, और जिसकी वजह से वाटर बाहर जाएगा उस पोर को हम बोलेंगे ऑस्कुलम। ऑस्टिया काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये सब ऑस्टिया हैं। ऑस्टिया काफ़ी सारे होते हैं नंबर में, लेकिन ये स्मॉल होते हैं साइज़ में। एट द सेम टाइम ऑस्कुलम सिर्फ एक होगा और ये लार्ज होगा साइज़ में। तो ये डायग्राम है इसका। अब इसमें यहाँ पे एक सेल को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ये दोनों सेल्स को। तो क्या होता है, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्वानोडर्म। इन दोनों लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा मीजेनकाइमा, जिसके अंदर एमीबोसाइट्स और पॉरीफेरेंस का जो स्केलेटन होता है वो सब प्रेजेंट होता है। स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल फाइबर्स, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्वानोडर्म लाइंड होती है बाय क्वानोसाइट्स, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। और एस्कॉन टाइप में स्पॉन्जोसियोल लाइंड होता है बाय क्वाइनोसाइट्स यानी फ्लैजिलेटेड सेल्स, क्योंकि ये इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेजेंट है। तो स्पॉन्जोसियोल की जो कैविटी है वो क्वाइनोसाइट्स से लाइंड होती है। स्पॉन्जोसियोल बेसिकली, अब इससे हमें पता लगता है क्या है, एक सिंगल स्पेशियस लार्ज सेंट्रल कैविटी है। ओके, ये एग्जाम्पल है एस्कॉन टाइप ल्यूकोसोलेनिया का। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर एस्कॉन टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो मिलता है। अब एक छोटे से फ्लो चार्ट से हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर एंटर कर रहा है किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू। कहाँ जाता है? स्पॉन्जिसियोल में। और फिर बाहर चला जाता है किसकी हेल्प से? ऑस्कुलम की हेल्प से। उसके बाद बाहर वाला वाटर होगा, फिर वो दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो ये साइकिल इस तरीके से रिपीट होती रहती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट एस्कॉन टाइप। उसके बाद हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, साइकॉन टाइप। ये एस्कॉन टाइप से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये एस्केनॉइड से ही ड्राइव किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें कैनाल्स होते हैं दो, पहला इनकरेंट कैनाल और दूसरा रेडियल कैनाल। तो ये एक दूसरे के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे जितना भी ये मैंने बाहर वाला पोर्शन ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, ये सारा इनकरेंट कैनाल है, यानी पहले इनकरेंट कैनाल आएगी, उसके बाद रेडियल कैनाल, ये अंदर वाली रेडियल कैनाल से, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल। तो इस तरीके से एक दूसरे के अल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहते हैं, अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को। इसमें यहाँ पे एक सेल का ये एनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे बाहर वाली लेयर हमारी पिनेकोडर्म, अंदर वाली ये क्वानोडर्म, और ये बीच में हमारा मीजेनकाइम प्रेजेंट है। तो ये क्वानोडर्म के बाहर अंदर की तरफ लाइनिंग होगी क्वाइनोसाइट्स की। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बाहर, जिससे सबसे पहले वाटर करंट आता है, दैट इज़ डर्मल ऑस्टिया से एंटर करेगा। कहाँ पे? इनकरेंट कैनाल में।
अब इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाने के लिए जो ये वाला पॉइंट होगा, जो एनलार्ज व्यू में यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोजोपाइल। तो ये एंट्री डर्मल ऑस्टिया से एंटर करते हुए ये जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोजोपाइल। तो वाटर एंटर करा जैसे ही किस पॉइंट पे आया, प्रोजोपाइल। उसके बाद वो इस कैनाल में एंटर कर जाएगा, जिस कैनाल को हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल का एनलार्ज व्यू है। तो रेडियल कैनाल में एंटर करने के बाद वो कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं एपोपाइल। एपोपाइल में आने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, सेंट्रल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसियोल, और बाहर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। तो ये इसका पूरा चार्ट है यहाँ पे। ये वाला जो कैनाल सिस्टम है वो साइकॉन और ग्रेंटिया में पाया जाता है, और यहाँ पे स्पॉन्जोसियोल जो है वो पिनेकोसाइट से लाइन रहता है, ना कि फ्लैजिलेटेड सेल्स से, क्योंकि जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं हमारी क्वानोसाइट्स, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रेडियल कैनाल के अंदर, और रेडियल कैनाल इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर आया, फिर वो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, इनकरेंट कैनाल में। तो डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में एंटर कर गया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोजोपाइल, ये जो कैविटी है, एंटर कर जाएगा रेडियल कैनाल में। प्रोजोपाइल्स की हेल्प से वो एंटर कर गया रेडियल कैनाल में। उसके बाद एपोपाइल की हेल्प से स्पॉन्जोसियोल में एंटर कर गया। उसके बाद ऑस्कुलम की हेल्प से जो बाहर ले जाने वाली हमारा पोर है, बाहर की तरफ चला जाएगा, और इसी तरीके से ये वाला साइकिल फिर रिपीट होता रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइकॉन टाइप। नेक्स्ट एंड द थर्ड वन लास्ट हमारा है ल्यूकॉन टाइप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है दोनों के कंपैरिजन में, और ये साइकॉन टाइप का एक मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होगा, दो हमारी कैनाल होंगी, इनकरेंट कैनाल जहाँ से एंटर कर रहा है, और दूसरी एक्सकरेंट कैनाल जहाँ से एग्जिट कर रहा है। और जो ये बीच वाला एक चैम्बर होगा, इसको बोलेंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। हम फ्लैजिलेटेड वर्ड वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमारी क्वानोसाइट्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी क्वानोसाइट्स होंगी वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारी इनकरेंट कैनाल है, ये हमारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर हो गया जिसके अंदर क्वानोसाइट्स प्रेजेंट है, और ये हमारी एक्सकरेंट कैनाल हो गई। उसके बाद ये बाहर वाली एंट्री एग्जिट ऑस्कुलम से। तो सबसे पहले ये यहाँ पे शो क्या हुआ है, डर्मल ऑस्टिया है, ये इनकरेंट कैनाल है। फिर उसके बाद इनकरेंट कैनाल से यहाँ इस पॉइंट को हम प्रोजोपाइल बोल रहे हैं, अंदर आया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से बाहर जाने के लिए पहले वो एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, और एक्सकरेंट कैनाल के बाद ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाएगा। ओके, तो ये इसका चार्ट है। सबसे पहले जो इनग्रेसिंग वाटर है वो एंटर किया डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में एंटर कर गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजोपाइल है, प्रोजोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करेगा, इसके अंदर क्वानोसाइट्स प्रेजेंट है। उसके बाद बाहर एपोपाइल के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल के बाद ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट कर जाएगा जो वाटर करंट है। तो इस तरीके से फूड का और जो वेस्ट मटेरियल होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, मतलब ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है पॉरीफेरा के लिए, वो इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैनाल सिस्टम और वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम।